प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोला गया है, क्या आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग किए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो 1/7 बराबर कितना दिया है? 0.142857 का बार। अब निकालना क्या है? 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो ये सबको भागा किए बिना निकालना है। 1/7 मतलब इतना, तो 2/7, एक के साथ 2 गुना करने पर 2/7 हो रहा है। तो यहाँ पे भी इसके साथ 2 गुना कर देंगे, 2 गुना 0.142857, क्योंकि 1/7 के साथ जब 2 गुना करते हैं 2/7 होता है, और 1/7 का मान है 0.142857। तो इसको गुना करने से इसका मान निकल जाएगा। उसी तरह 3/7 का क्या है? 3 गुना होगा। 4/7 का 4 गुना होगा। 5/7 का 5 गुना होगा। 6/7 का 6 गुना होगा। किसके साथ? अब ये सबको गुना कर देना। अब ये सबको गुना करने से इसका आया 0.285614, इसका आया 0.428571, इसका आया 0.571428, इसका आया 0.714285, और इसका आया लास्ट वाला 6 से गुना करने पर 0.857142। ये सब इसका आंसर हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि बराबर नहीं है 0 के। 3 का 1 नंबर क्या है? 3 का 1 नंबर है 0.6 बार। तो इसको देखो, बार का मतलब क्या है? बार बार रिपीट होगा 6। तो इसको सबसे पहले लिखना है, माना कि x बराबर 0.6 का बार है, मतलब क्या 6 होते रहेगा, ठीक है। और इसको देना है समीकरण 1। फिर देखना है यहाँ पे जो बार है कितना गो संख्या के ऊपर है। एक तो संख्या बस 6 है, उसी के ऊपर बात, यानी कि यहाँ पे लिखना है इस समीकरण के दोनों तरफ पहले 1 लगाना है। 1 के बाद जितना संख्या के ऊपर बार है उतना 0 लगा देना है। एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए 1 पे 0 लगा दिए। से गुना करने पर अब 10 गुना x क्या होता है? 10x होता है, और ये 10 गुना हो जाने से 0.1 घर आगे चला जाएगा, 6.66। ये तो बार है मतलब होते रहेगा। इसको देना है समीकरण 2। अब लिखना है समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, नहीं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 में क्या है? tan x है, माइनस इसमें है लेफ्ट साइड में x, इसमें है 6.666 माइनस 0.666। अब 10 गो x में से x गो x गया तो 9 गो x बचेगा, और इससे इसको माइनस होगा, पॉइंट के बाद 66 है, इसमें भी 66 है, तो हट जाएगा, बस 6 बचेगा।
और x बराबर यहाँ पे 9 क्या है, x के साथ गुना है, उधर जाएगा तो इसके नीचे चला जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसका आंसर है 2/3। तीन का रोमन 2 में क्या है, 0.47 के ऊपर खाली बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, ओनली खाली 7 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसमें लिखना है, माना कि इसमें भी वैसे ही x बराबर 0.47 के ऊपर बार है तो 7 ही बार बार रिपीट करेगा। इसको दे देना है समीकरण ये। अब लिखना है दोनों तरफ एक तो संख्या के ऊपर है, इसलिए 10 से गुना करने पर अब 10 गुना x 10x और 10 गुना ये वाला हो जाएगा तो ये पॉइंट एक घर आगे चल जाएगा, 4.77 ऐसे ही होते हैं। 4 ठो भी यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ पे भी 4 ठो दे दिए। इसको समीकरण 2, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, इससे इसको घटाएंगे तो अब क्या होगा, 10 गुना x, 10x है यहाँ पे और ये x है तो 10x माइनस x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.7777 माइनस 0.4777। अब 3 तो 7 लास्ट में है, यहाँ पे भी 3 तो 7 लास्ट में है और ये 7 से 4 जाएगा तो 3 बचेगा और ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा और इधर 9x 4.3 है तो x बराबर हो जाएगा 4.3/9, पॉइंट हटा 0 यानी कि 43/90 होगा इसका आंसर। अब 3 का तीसरा नंबर, इसमें है 0.001 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखना है, माना कि x बराबर 0.001, तीनों रिपीट होते रहेगा यानी कि 001 बार बार होते रहेगा। इसका हो गया समीकरण 1। अब लिखना है दोनों तरफ एक के बाद देखो कितना संख्या के ऊपर रोमन है, 1 2 3 यानी कि 3 तो 0, 1000 से गुना करने पर अब 1000 गुना x होगा क्या, 1000x। अब 1000 इसके साथ गुना होगा, 3 तो 0 है मतलब 0.3 आगे चल जाएगा, 1 2 3 1.001 001 ऐसे होते रहेगा समीकरण 2। अब हो जाएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाने पर। अब घटाएंगे तो क्या होगा, 1000x माइनस x और इधर हो जाएगा 1.001001 माइनस 0.001001। इधर लास्ट में है 001 ये 1000x माइनस x हो जाएगा कितना, 999x और ये इधर होगा ये वाला से ये वाला माइनस हो जाएगा तो 0, बस एक ही बचेगा और x बराबर 1/999। ये हुआ इसका आंसर।